अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं जो कि आज उर्दू का जो एग्ज़ाम हुआ ना, ठीक है, तो उसमें से आप सब कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बनाए हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बनाए हैं, अभी ही मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक, हाँ, सवाल नंबर 1 में है खुश्क की ज़िद क्या होगी। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा तर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है दरअसल में लाहक़ा की निशानदेही कीजिए। ठीक, तो हाँ, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है अर्ज़ की मानी क्या होगी। सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 4 को देखते हैं। रबाई की जमा क्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है दरअसल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है बोसानम किसका शायरी मजमूआ है। ठीक, तो हाँ, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। ठीक है, तो हाँ, गालिब की पैदाइश जो हुई थी कहाँ, दिल्ली में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है उर्दू में पहले नावल निगार किसे कहते हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है राजेंद्र सिंह बेटी की पैदाइश कब हुई। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह बेटी की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है चिकबस्ता की गज़लों में से किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा आतिश। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कमज़ोर तबका। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है शौक़ कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो शौक़ पैदा हुए थे कहाँ, लखनऊ में। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए। ठीक है, तो पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए थे। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है हसन नईम का असल नाम क्या है। ठीक है, तो हसन नईम का असल नाम सैयद हुसैन। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 15 को। सवाल नंबर 15 है काम का मुतारिफ क्या होगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा काज। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 16 को। सवाल नंबर 16 है अफसाना वातर के किनारे में बुढ़िया मोल की कौन थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा दादी। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 है ये नई गाड़ी है इस जुमला में नई क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा फील्ड। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 18 को। सवाल नंबर 18 है दरअसल में मुअन्नस लफ्ज़ की तलाश कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मोती। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है आखिर की जमा क्या होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा आखिरत। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है मिट्टी गर्म करना से क्या मुराद है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 21 को। सवाल नंबर 21 है तुम सब रोज़ स्कूल जाते हो इस जुमला में तुम सब कौन सीखा है। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा वाहिद मुतकल्लिम ई जमा मुतकल्लिम। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 22 को। सवाल नंबर 22 है रुकिया भाभी को कॉलेज से माहनमा कितनी तनख्वाह मिलती थी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 400 रुपये। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 को। सवाल नंबर 23 है जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो इसका सही आंसर ये मुज़क्कर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 24 को। सवाल नंबर 24 है कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है। तो कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा जुनून। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 25 को। सवाल नंबर 25 है निगार आज़म का अफसाना अशियाना किस तरह का अफसाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये सी हो जाएगा रोमानी। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 26 को। सवाल नंबर 26 है
ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर शाहिंदा शरीक हुए? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 को। सवाल नंबर 27 है, असबा बगावत हिंद ये मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात कब हुई? ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात जो हुई थी कब? 2006 ईस्वी में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 29 को। सवाल नंबर 29 है, भीमराव की मादरी जुबान क्या थी? तो भीमराव की मादरी जो जुबान थी क्या? मराठी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 30 को। सवाल नंबर 30 है, लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, छपरा। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 31 को। सवाल नंबर 31 है, दर जेल में सबाका की निशानी कीजिए। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेहतमंद है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 32 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 32 है, लानत का मुतरादिफ क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इलामत। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 33 को। सवाल नंबर 33 है, दोहा किस ज़ुबान से उर्दू में आई? ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोहा हिंदी ज़ुबान में आई। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 34 को। सवाल नंबर 34 है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? तो ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 21। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 35 को। सवाल नंबर 35 है, शबनम खमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये पोखरेरा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 36 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 36 है, सोहेल अजम आबादी का कौन सा अफसाना आपके सामने शामिल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आशियाना शामिल है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 37 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 37 है, दर झेल में फ़ेल माजी क्या की निशानी कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तुम आते हो। ठीक है, अब सवाल नंबर 38 को देखते हैं। सवाल नंबर 38 है, दर झेल में नून ज़ाहिर की पहचान करें। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 5। अब देखते हैं सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 है, वह इसमें नकराह की निशानदेही करें जिससे किसी इसमें की छोटाई मालूम हो। ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इसमें मुसग्गर। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 40 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 40 है, मैं आया था इस जुमला में कौन सा सीगा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम। अब देखते हैं सवाल नंबर 41 को। सवाल नंबर 41 है, किसी सितारा या सैयारा पर जानने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हाँ, इसको जो कहते हैं क्या? ग्रहण। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल नंबर 42 है, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सादत अली। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 43 को। सवाल नंबर 43 है, दर झेल में से शहबाज का मजमुआ कलाम कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मुलाकात शहबाज। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 44 को। ठीक है, सवाल नंबर 44 है, मजी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, मजहबी। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 45 को। सवाल नंबर 45 है, चिक बस्ता की पैदाइश कहाँ हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फैज़ाबाद। अब देखते हैं सवाल नंबर 46 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 46 है, परवेज शाहिदी की बेगम का नाम क्या था? ठीक है, तो परवेज शाहिदी बेगम का जो नाम था क्या? फजल निसा बेगम। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 47 को। सवाल नंबर 47 में खराड़ी ने किस तरह की नज़्म है? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मज़ाहिया। ये गलत है, ए। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 48 को देखते हैं। सवाल नंबर 48 है, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? ठीक है, तो आरिफ की मौत पर लिखा था। सवाल नंबर 48 इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 49 को। सवाल नंबर 49 है, शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? ठीक है, तो शौक का जो ख़ानदानी पेशा था क्या था? तबाबत का। सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 50 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 50 है, ज़ैनुल ममलूक के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फाइज हुए? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वज़ीर। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 51 को। सवाल नंबर 51 है, निगार अज़ीम के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? ठीक है, तो पहले अफसाने मजमूए का जो नाम है क्या? इक्स है। सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 52 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 52 है, रिया के मजमून निगार कौन है? ठीक है, तो हाँ, सही, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सैयद अहमद खां। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 53 को। सवाल नंबर 53 है, ग्लोबल वार्मिंग का कैसा मसला है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये एक संगीन मसला है, डी आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं सवाल नंबर 54 को देखते हैं। सवाल नंबर 54 है भीमराव अम्बेडकर की वफात कब हुई? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। ये गलत है। अब देखते हैं क्या ये सवाल नंबर 55 को। सवाल नंबर 55 है हरिमोहन छागा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, तो खाली से दो, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 56 को। सवाल नंबर 56 है नज़्म दिए का उर्दू तर्जमा किसने किया? ठीक है, तो ये उर्दू तर्जमा जो किया किसने किया था? ठीक है, तो जिलानी बालो ने। इसका सही आंसर नहीं, नज़्म दिए का तर्जमा किसने किया था? शाफी कदवाई ने किया था। ठीक, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 57 को। सवाल नंबर 57 है अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 58 को देखते हैं। सवाल नंबर 58 है दरे झेल में इसमें नकरा की निशानी कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पटना। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 59 को। सवाल नंबर 59 है दरे झेल में वाव मारूफ की निशानी कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर होगा डी हो जाएगा, खून। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 60 को देखते हैं। सवाल नंबर 60 है अरशद आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है? ठीक है, तो इसमें जो इस जुमला में जो आम जो है क्या है, इसमें मफरूल है, सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 61 को। सवाल नंबर 61 है अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस शोबा से था? ठीक है, तो इसका जो ताल्लुक था बिहार शोबा से था, सही आंसर ये बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 62 को। सवाल नंबर 62 है ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? ठीक है, तो ताजमहल की जो तामीर कराई थी कौन किसने? शाहजहाँ ने किया था। ठीक, सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 63 को। सवाल नंबर 63 है कौन बड़े शाहिर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? ठीक है, तो कौन थे बड़े शाहिर? तो इसका सही आंसर तुलुक चंद महरूम, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 64 को। सवाल नंबर 64 है नज़्म बिजली का खंबा के नज़्म निगार कौन है? तो इसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा, निदा फाजली। अब देखते हैं सवाल नंबर 65 को। सवाल नंबर 65 है गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज़ है? तो इसका जो सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर हसन तलब, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 66 को देखते हैं। सवाल नंबर 66 है परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर परवीन शाकिर की पैदाइश 1956 ईस्वी में हुई, सही आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है। अब देखते हैं सवाल में 67 को। सवाल में 67 है दरे झेल में माजी तमन्नाई की निशानी कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वह आता था नहीं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 68 को देखते हैं। सवाल नंबर 68 है बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? डी गलत है, इसका सही आंसर 3 है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 69 को। सवाल नंबर 69 है आम की जिद क्या होगी? तो आम की जिद खास, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 70 को देखते हैं। सवाल नंबर 70 है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 71 को। सवाल नंबर 71 है नसीम की वफ़ात कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर नसीम की वफ़ात 1845 ईस्वी में हुई, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 73 को 73 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 73 है मुबारक आज़म आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 74 को देखते हैं। सवाल नंबर 74 है ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 7। अब देखते हैं सवाल नंबर 75 को देखते हैं। सवाल नंबर 75 है सलाम मछली शायरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शायरी हुआ? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेरे गेट। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 76 को। सवाल नंबर 76 है हसन नईम कहाँ पैदा हुए? ठीक है, तो हसन नईम जो पैदा हुए थे कहाँ? लखनऊ में पैदा हुए। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 77 को देखते हैं। सवाल नंबर 77 है सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 78 को। सवाल नंबर 78 है इरफान सिद्दीकी के कई शायरी मजमूए यकजा तौर पर किस उन्वान से शाई हुए? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 79 को देखते हैं। सवाल नंबर 79 है निसाब में शामिल गेट के शायर कौन है? ठीक है, तो गेट के जो शायर है कौन? सलाम मछली शरी, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 80 को।
सवाल नंबर 80 है, भूले न समाना का क्या मतलब है? तो इसका जो सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 81 को देखते हैं, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 81 है, अब्द के मानी क्या है? तो अब्द के मानी जो है क्या है? ये अब्द के मानी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 82 को। सवाल नंबर 82 है, ज़ेरो ज़बर होना का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऊपर नीचे होना। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 83 को देखते हैं। सवाल नंबर 83 है, अमृता पर प्रेमतम किस ज़ुबान की शायरा थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आसामी। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 84 को। सवाल नंबर 84 है, हिंदी किस ज़ुबान से निकली है? तो हिंदी खड़ी बोली से निकली है, ठीक, सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 85 को। सवाल नंबर 85 है, तरादवी किस अफसाना का किरदार है? तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, खाली संधु। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 86 को। सवाल नंबर 86 है, आंध्र प्रदेश में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु ज़ुबान बोली जाती है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 87 को देखते हैं। सवाल नंबर 87 है, उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बादशाह। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 88 को। सवाल नंबर 88 है, सोहेल अज़म आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सोहेल अज़म आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सही सवाल नंबर 89 को देखते हैं। सवाल नंबर 89 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? ठीक है, तो ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 90 को। सवाल नंबर 90 है, कमर जहाँ के एक अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारागर। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 91 को। सवाल नंबर 91 है, नज़्म हमदा में किसकी तारीफ़ की गई है? ये युवा क्वेश्चन है, पीबीआई क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 92 को। सवाल नंबर 92 है, दरिया झेल में इसम मारफा की निशानी कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर हाँ सी हो जाएगा, पहाड़। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 93 को। सवाल नंबर 93 है, बकदर सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, फरार। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 94 को देखते हैं। सवाल नंबर 94 है, सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मेरा अली। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 95 को। सवाल नंबर 95 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस उहदे से था? ठीक है, तो हाँ, आर्यभट्ट का ताल्लुक गबर उहदे से था, ठीक, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 96 को। सवाल नंबर 96 है, दरिया झेल में इसम मुसग्गर की निशानी कीजिए। ठीक है, तो हाँ, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 97 को। सवाल नंबर 97 है, बाबाए उर्दू किस तरह का इसमें है? ठीक है, तो हाँ, ये किस तरह का ये है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कुन्नियत। अब देखते हैं सवाल नंबर 98 को देखते हैं। सवाल नंबर 98 है, मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरसला आपको मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है? ठीक है, तो ये कौल किसका था? गालिब का, सही आंसर भी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 99 को। सवाल नंबर 99 है, मेहदी आफादी की पैदाइश कहाँ हुई? ठीक है, तो मेहदी आफादी की जो पैदाइश हुई थी, कहाँ पैदाइश हुई थी? ठीक है, तो मेहदी आफादी की पैदाइश, इनकी जो पैदाइश हुई थी कहाँ? रामपुर में, सही आंसर भी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 100 को देखते हैं। सवाल नंबर 100 है, बेटी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बेटी के जो पहले अफसाने का जो नाम था क्या? ठीक है, तो बेटी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है। यहाँ से हम सभी का BBI 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गए हैं, जो आज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से हम सभी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये क्या दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून 250 या 300 लफ्ज़ों में लिखे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे YouTube चैनल उर्दू स्टडी सेंटर से आके देख सकते हैं। ठीक है, चाहे बरसात का मौसम
चाहिए मैं आज़ादी, ठीक। हाँ, अब दो में क्या है, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो, ठीक है। तो इसका भी मतलब ये वीडियो मेरे इसमें चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ क्या है, मेरे जेल सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुंतखब कीजिए। शबनम कमाल का असल नाम क्या था? शबनम कमाल का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा। तो यहाँ क्या है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों में कितना इजाफा हुआ है? तो 0.75 ठीक है। हाँ, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है सब। भीमराव के वालिदैन के नाम क्या हैं? क्या? तो तुरुचंद मरहूम। हमीदा और हमीदा नसूर की कौन थी बेटी? सैयद अहमद खान ने कौन सा फैसला जारी किया? तहज़ीबुल अखलाक। हिंदुस्तान में गब्बर दौर ओहदे को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। गालिब की परवरिश किसने की? चाचा ने। नसीम के वालिद का नाम क्या था? सादत अली। क्या क्वेश्चन है, ठीक है। नसीम के वालिद का नाम क्या था? सादत अली। इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए। असमत चौधरी। परवेज़ शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? 1945 ईस्वी में। अहमद फराज का बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो नफ्सियाती। गोपीनाथ किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? गोपीनाथ किसका? ठीक है। हाँ, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज से हुआ? ठीक, तो यहाँ से हम सभी का 10 क्वेश्चन कवर हो गया है। वारिस शाह कौन थे? ठीक है, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। यहाँ है फारसी शायरी में मुबारक आजम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो आतिश। ठीक, यहाँ से कवर हो गया, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन जो है बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है ये सब। यहाँ क्या दर्ज सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालें। शामिल निसाब नज़्में हम नौजवान हैं का खुलासा लिखिए। या फिर सिर्फ मरसिया से अपनी वाकिफ़ियत का इजहार करें। शामिल निसाब अफसाना का मरकज़ी ख्याल पेश करें। दर्ज अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखें। ठीक है, तो आप सभी को 5 यहाँ से 5 की जमा लिख देना था। क्या मोस्ट क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से हम सभी का यहाँ पे क्वेश्चन है, दर्ज अल्फाज में से किसी 5 के अजदाद लिखें। हक, नशीब, नया, अर्ज़, लाइक, उरूफ। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक। तो आप सब वीडियो को शुरू से आखिर देख लीजिएगा कि आप सब का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, ठीक। तो वीडियो को यहीं से करता समाप्त, जब चलते हैं, खुदा हाफिज़।